बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 करना है। सो टू से ड्यू टू सम रीज़न जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, जो लेक्चर नहीं क्लियर दिए। तो अगर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी हंड्रेड्स फेस करने पड़े तो आप लोगों को मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियोस इस तरह आपको मिलती है तो मास्टर चैनल को ज़्यादा आपने सब्सक्राइब भी करना है, टिकटॉक अकाउंट को ज़्यादा फॉलो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ना है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 का जो टॉपिक है वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। वेरिएशन एंड इवोल्यूशन किसे कहते हैं? वेरिएशन ये आपने प्रीवियस उन्होंने कहा है कि प्रीवियस चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। वेरिएशन उसे कहते हैं कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो प्रोड्यूस होती है वेरिएशन, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। नो टू इंडिविजुअल, उनका एक नहीं बल्कि दो इंडिविजुअल जो है, रिजल्ट उसका नतीजा जो होता है वो सेपरेट फर्टिलाइजेशन होती हैं। जेनेटिकली जो है आइडेंटिकली फर्टिलाइजेशन जो है इनका जो प्रोसीजर चलता है। इसके कुछ मेन सोर्स उन्होंने बताए हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन के, जो पीछे आगे डिस्क्राइब किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में भी आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में आपने सुनना है। और इसे जब मैं आपको आप ये लेक्चर सुना करें तो जो अपनी बुक है उसे भी रीड किया करें। जितना आप चैप्टर अपना रीड करेंगे अपना कॉन्सेप्ट आपका खुद बिल्ड होगा और काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन जो है वो आप खुद सोल्व कर पाएंगे। द जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से जो प्रोड्यूस होता है थ्रू क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होता है, जिसे हम लोग अगर पढ़ें तो प्रीवियस स्टडीज़ में उन्होंने कहा है, आप लोग पढ़ सके हैं, जब मियोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके दौरान जो क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। रिजल्ट में उन्होंने बताया कि गैमेट्स की ये जो वेरिएशन होती है इसमें यह होता है कि म्यूटेशन चेंज, यानी म्यूटेशन चेंज का मतलब ये है कि जब चेंज डीएनए का तब्दील यानी डीएनए जब चेंज हो रहा होता है उसका तब्दील हो रहा होता है, वो अपना काम कर रहा होता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है वो एक अहम ज़राया जो है इसका सोर्स है वो वेरिएशन है। म्यूटेशन तब होता है जब उस गैमेट्स के दौरान होता है जब फॉर्मेशन हो रही होती है मियोसिस के ज़रिए। जो म्यूटेशन का जो प्रोसेस है तब चल रहा होता है जब मियोसिस का प्रोसेस फॉर्मेशन हो रही होती है। इसके दौरान ये होता है कि इतने ज़्यादा मिलियन ऑफ जो स्पर्म्स हैं वो कंबाइन करते हैं एक एग के, सिंगल एग के साथ। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर जो है वो चल रहा होता है तो मिलियंस की तादाद में जो है स्पर्म्स हैं वो कंबाइन करते हैं एक सिंगल एग के साथ। एग सिंगल होता है बट जो मिलियंस की फार्म में जो होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं। उसके उन्होंने कहा ये चांस ये भी होता है कि इसके इन्वॉल्व होने का जो कम्बिनेशन है वो हमेशा ऐसे सोर्स पे एक्ट करती है जिसे सोर्स ऑफ वेरिएशन भी कहती हैं। इसमें ये होता है कि जीन का जब बहाव हो रहा होता है, जीन के प्रोसीजर का जो फ्लो होता है, तो इसकी मूवमेंट में ये होता है जो जीन्स हैं वो एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन की तरफ जो है वो फ्लो करते हैं, उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ वेरिएशन। नीचे उन्होंने बताया है कि डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस वेरिएशन क्या। ऊपर तो उन्होंने प्रोसीजर बताया है कि वेरिएशन किस तरह होती है, उसका कम्बिनेशन क्या होता है। और ये साइड पे अगर आप पढ़े तो ये इनबॉक्स में उन्होंने बताया है जो मैं उन्होंने दिया है इंटरेस्टिंग फैक्ट में कि जब गैमेट्स की कम्बिनेशन होती है तो इसके मुख्तलिफ जो सबब होते हैं क्रोमोसोम की वजह से गैमेट्स और जाइगोट के अंदर। इसमें यह होता है कि इंसानों के लिए ये मुमकिन है कि वो क्रोमोसोमल कम्बिनेशन जो है फर्टिलाइज कर पाएँ। कितने 70 लाख टू 36,000 टू 74, ये कितने उन्होंने बिलियन ट्रिलियन में बताया है। कहते हैं अगर दूसरे अल्फाज में कहें कि एक कपल है वो जो प्रोड्यूस करता है 70 ट्रिलियन जेनेटिकली डिफरेंट चिल्ड्रन जो है डिफरेंट टाइप, यानी जो एक कह लें कि जो एक कपल उन्होंने बताया है वो 70 ट्रिलियन जो हैं वो मुख्तलिफ चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके अंदर इतना स्टेमिना होता है। आगे उन्होंने बताया है डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस वेरिएशन। इसका भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। डिसकंटिन्यूस कम्बिनेशन के बारे में बताया कि इनहेरिटेबल वेरिएशन, इसके भी टू टाइप्स बताएंगे, डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में ये होता है कि डिफरेंट फिनोटाइप्स का प्रोसीजर जो है वो दिखाई दे रहा होता है। अब फिनोटाइप्स क्या होते हैं? उन्होंने कहा फिनोटाइप्स कुछ ऐसे वेरिएशन हैं जिन्हें कैन नॉट बी मेजर्ड, जिन्हें नापा नहीं जा सकता, उनकी जितनी भी मेजरमेंट नहीं की जा सकती। कुछ ऐसे इंडिविजुअल पॉपुलेशन, ऐसी जो है आबादी होती है जिसके अंदर डिफरेंट
डिफरेंट फिनोटाइप्स होते हैं जो कुछ आसानी से जो डिस्कनेक्ट किए जा सकते हैं इकट्ठे। कुछ ब्लड ग्रुप्स भी होता है, गुड एग्जांपल्स हैं इस वेरिएशन की, यानी वेरिएशंस मींस के ब्लड ग्रुप के ज़रिए भी जो है पॉपुलेशन का वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जीन्स की वेरिएशन यानी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसीजर चल रहा है। उन्होंने अगर इंसानों की आबादी देखें तो इंडिविजुअल हैज़ वन ऑफ द, उनका 4 से ज़्यादा फिनोटाइप्स के ब्लड ग्रुप जो हैं वो देखे, उनका जो प्रोसीजर है वो देखा जा सकता है। और इन दोनों के दरमियान उन्होंने कहा नहीं भी हो सकता। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन ये बताया है कि इसे इस तरह काबू रखा जा सकता है कि एक जो एलएल होता है वो सिंगल जीन पेयर पे ही डिपेंड करता है, यानी जीन का जो पेयर है वो एक सिंगल एलएल जो है इसे जो है आइडेंटिफाई कर पाएगा। लेकिन जो उन्होंने इन्वायरमेंट माहौल के लिहाज से जो इस पर लिटिल इफेक्ट जो पड़ता है इसकी टाइप ऑफ वेरिएशन जो नीचे उन्होंने बताया है कि इस कंटिन्यूस प्रोसीजर में ये होता है कि फिनोटाइप कुछ ऐसे जो मुकम्मल जो मेजरमेंट्स दिखाती है उसमें एक अदर जो एक्सट्रीम जो शो वेरिएशन करती है, इसमें हाइट, वेट यानी साइज़ किस तरह का, फीट साइज़ किस तरह का, इंटेलिजेंस, जहानत, ये किसके कंटिन्यूस वेरिएशन। और उन्होंने ये बताया है कि अगर इंसानों की आबादी देखी जाए तो इसके इंडिविजुअल में ये होता है कि 2 से ज़्यादा 3 की हाइट किस तरह की है, उनकी रेंज किस तरह की है, उनकी पॉपुलेशन आबादी किस तरह की है। मीन्स की कंटिन्यूस में उन्होंने दिखाया कि ब्लड ग्रुप वगैरह को कंटिन्यूस में चेकआउट किया जाता है कि उसका ब्लड ग्रुप किस तरह का, डिसकंटिन्यूस में उसकी यानी बॉडी के इनर टाइप्स को चेक किया जा सकता है। और कंटिन्यूस वेरिएशन में ये होता है कि उसकी हाइट किस तरह की है, उसके फीट साइज़ की, इंटेलिजेंस की, जहानत किस तरह की है। तो कंटिन्यूस में जहानत वगैरह का, इंटेलिजेंस का और फीट साइज़, वेट का, इस तरह का जो वेरिएशन को देखा जाए। और डिसकंटिन्यूस में देखा जाता है ब्लड ग्रुप को देखा जाता है, पेयर ऑफ जीन एनल। सो ये 2 डिफरेंट हैं, आपने डेफिनेशन को भी अच्छे से कर लेना है। तो इसकी डेफिनेशन वैसे यहाँ बन रही है, द फिनोटाइप्स ऑफ अ सच वेरिएशन कैन नॉट बी मेजर्ड, द इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन ईदर हैव टू फिनोटाइप विच कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। तो ब्लड ग्रुप यहाँ तक बनती है, यहाँ से दा से और यहाँ से ईच अदर, और ये एक एग्जाम्पल्स की ब्लड ग्रुप से यहाँ तक आगे इन कंटिन्यूस वेरिएशन द शो ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ फ्रॉम वन हाइट टू अनदर। तो ये कंटिन्यूस वेरिएशन के यहाँ तक बन। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। हम लोगों ने पढ़ा वेरिएशन एवोल्यूशन और साथ ही हम लोगों ने पढ़ लिया डिसकंटिन्यूस कंटिन्यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, मास्टर चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और डिफरेंट वीडियोस करने के लिए मेरे चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड